मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है। फिर से 5 से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको वही विभाग रिपीट किए गए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब जितने भी मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा हो गया। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने हैं। इसके अलावा उन्हें पंचायती राज डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान फिर से शिक्षा मंत्री बनाए गए। जेपी नड्डा की वापसी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है जेपी नड्डा को। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। तो कुल मिलाकर राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए, यानी रिपीट किए गए हैं राजनाथ सिंह। इसके अलावा गृह मंत्री जो हैं फिर से अमित शाह बने हैं। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास रहेगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास रहेगा। निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री जो है बनी है। हरदीप पुरी को फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के विभागों का बंटवारा हो गया है। करीब 5 से 7 ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर मोदी कैबिनेट ने फिर से उनको रिपीट किया है। किरेन रिजिजू जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, यानी प्रहलाद जोशी की जगह लेंगे। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा डिपार्टमेंट है कृषि डिपार्टमेंट, यानी कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। मामा के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जेपी नड्डा को फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। 2014 से 19 में जब जेपी नड्डा पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बने थे तब भी उनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो है जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी को फिर से सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा किरण रिजिजू संसदीय मंत्री रहेंगे और पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो नितिन गडकरी के साथ 2 राज्य मंत्री भी रहेंगे। अजय टम्टा जो कि सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि बड़े बड़े दिग्गज जितने भी लोग हैं उनको वही जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जो पहले के कह सकते हैं कार्यकाल में सौंपी गई थी। तो कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट के मंत्रालयों का जो है विभागों का बंटवारा हो गया। एक एक करके हम आपको बता देते हैं कौन सा मंत्रालय किसको मिला है। तो सीसीएस यानी जो मुख्य डिपार्टमेंट हैं मोदी कैबिनेट के केंद्र सरकार के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास ही रखे गए हैं, यानी बीजेपी के पास ही रहे हैं। वो सहयोगी दलों को नहीं दिए गए हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री फिर से राजनाथ सिंह बने हैं। तो वहीं वित्त मंत्रालय की कमान निर्मला सीतारमण के हाथों में है। इसके अलावा विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर ही रहेंगे। और ये सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है। फिलहाल इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह ही संभालेंगे। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को बनाया गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालयों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास जो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो अपने पास नरेंद्र मोदी ने रखे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने पास रखे हैं। सीसीएस सीसीएस की चर्चा होती है, आखिर क्यों सीसीएस इतना अहम है? दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी फैसले लेने में अपनी भूमिका की वजह से ही सीसीएस को सबसे अहम कैबिनेट समिति माना जाता है। तो सीसीएस जो समिति है वो बीजेपी के खाते में ही रही है। बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए 4 प्रमुख सीसीएस मंत्रालयों जिनमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश वो है अपने पास ही रखे हैं। तो कुल मिलाकर जो है सीसीएस में 4 मंत्रालय आते हैं। उनमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और इस समिति के अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, यानी नरेंद्र मोदी सीसीएस की अध्यक्षता करेंगे। और इसमें 4 मंत्रालय हैं वो सभी मोदी कैबिनेट के पास ही रहेंगे। फिलहाल जो मंत्री बने हैं वो हम आपको एक बार और बता देते हैं किस तरीके से कौन कौन मंत्रालय किसके पास गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की, किनको कौन से जो है मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कल शाम को जो है बंटवारा हुआ है मोदी कैबिनेट के विभागों का और लगातार माथापच्ची चल रही थी कि विभाग कौन सा किसको मिलेगा।
लेकिन जो CCS डिपार्टमेंट हैं उन पे फिर से रिपीट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी कैबिनेट है, यानी तीसरी जो सरकार है, उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। तो कुल मिलाकर राजनाथ और अमित शाह, इसके अलावा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनको फिर से रिपीट किया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा सूचना प्रसारण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी 2 डिपार्टमेंट हैं, यानी मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। यानी 2 मुख्यमंत्री जो अभी मंत्री बने हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। उनको 2-2 मंत्रालय दिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जहां कृषि मंत्रालय संभालेंगे, इसके अलावा पंचायती राज डिपार्टमेंट भी जो है कृषि मंत्र जो है शिवराज सिंह चौहान वो देखेंगे। लेकिन बड़ी चीज है यहाँ पर, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री बने, उनको भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहला मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय और दूसरी जिम्मेदारी उनको शहरी विकास मंत्रालय की दी गई है। तो जो जेपी नड्डा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्रालय का जिम्मा उनको सौंपा गया है। इसके अलावा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फिर से जिम्मेदारी वही दी गई है। नितिन जयराम गडकरी सड़क और परिवहन मंत्रालय संभालेंगे। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है। और तो वहीं चिराग पासवान की बात करें तो इनको युवा और कल्याण मंत्रालय दिया गया है। रवनीत बिट्टू को जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। तो मोदी सरकार के जो है कैबिनेट का बंटवारा हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है। किस तरीके से लगातार माथापच्ची चल रही थी, कौन सा किसको विभाग मिलेगा, लेकिन बड़ा समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।